अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इस एतबार से बहुत खुश नसीब है कि हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद किसी भी दूसरे मुल्क से कहीं ज्यादा है। जहां मुल्क में बुजुर्ग अफराद थिंक टैंक का किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं हमारी नौजवान नस्ल सियासी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए हुमा वक्त तैयार नजर आती है। और यूथ में ना सिर्फ सियासी बोझ देखने में आया है, बल्कि इस बात का अमली मुजाहिरा गुज़िश्ता 5 से 6 सालों में देखने को आया है। आज जो नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और आप जमात में गुज़िश्ता काफी अरसे से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब चौधरी काशिफ गुज्जर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सियासी, माशी और दाखिली सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इंतखाबात होने से मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है? ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे मुल्क में इंतखाबात होंगे तो मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, इस्तेहकाम आएगा। जो दूसरे ममालिक हैं हमारे साथ कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, सेनेट में पेश की गई जो हालिया करारदाद है के बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी पार्टी का क्या बयान है इसके बारे में? हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि करारदाद चंद लोगों को मद्देनज़र रखकर पेश की गई और पास की गई, ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और इसमें सबका हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और सबको इलेक्शन में मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, आपके हलके में इस वक्त जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन अच्छी, बहुत अच्छी है। बाकी हम मेहनत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपकी पार्टी का कौन सा ऐसा इंसेंटिव है जो आपने अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे सबसे पहले तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है जो नौजवान बेरोज़गार हैं, बिल्कुल इतनी डिग्रियां लेकर वो बेचारे दर बदर धक्के खाते हैं। सबसे पहले तो इनका हमारा मौक़िफ़ है इनको रोज़गार देना। उसके बाद सेहत है, हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन तमाम मंसूबों को एक साथ आगे लेकर चलेंगे ताकि आवाम को खुशहाली दे सकें, बिल्कुल, ना कि दूसरों की तरह परेशान करें। बिल्कुल कि सिर्फ बातों से ही आप आवाम को बहला फुसला रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, कराची में जमात इस्लामी की जो वैल्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पोजीशन, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ पे हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, माशाल्लाह एक एक्टिव वर्कर हैं। उन्होंने जमात इस्लामी का वहाँ पर झंडा लहराया नहीं बल्कि लोगों को दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही कि जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है और नौजवानों के हक में उधर एक बनो प्रोग्राम भी कोई ऐसा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो वो चल रहा है वहाँ पर माशाल्लाह। वहाँ हज़ारों लोग उससे मुफीद हो रहे हैं और रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों का एक अच्छा रुझान है जमात इस्लामी के लिए। ठीक हो गया। काशिफ साहब, आप लोग जलसे जुलूस क्यों नहीं करवा रहे? इंशाल्लाह रिसेंटली ये हम प्रोग्राम करना शुरू करेंगे जलसे जुलूस वाला। क्यों नहीं, जमात के लिए है तो जाहिर बात है इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अब कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? डोर टू डोर जा रहे हैं जलसे जुलूस, जैसे कि आपने बताया कि अब आप रिसेंटली प्लान कर रहे हैं। इस टाइम आप किस तरह इस टाइम अभी हम सिर्फ मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर, मैं ज़्यादातर डोर टू डोर पे बिलीव करता हूँ कि लोगों के पास जाएं और उनको अपना मौक़िफ़ दें और उनसे वोट की दरख्वास्त करें, उनके जो मसाइल हैं वो सुने। मानते हैं कि अगर हम हुकूमत में नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना किसी के मसले को हल करने के लिए, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची में तो जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, पंजाब में आप इसकी पोजीशन कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह देखें, क्या ये सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। अगर एक नौजवान 150 से मेहनत कर सकता है, इसी तरह ही पंजाब में और भी जगहों पर नौजवान लोग, तो जाहिर बात है मेहनत करने से ही अजर मिलता है ना। तो जब हम पार्टी का झंडा उठाएंगे, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह पार्टी हमारी आगे जाएगी और कराची वाली पोजीशन हमारी पंजाब में भी बनेगी। अच्छा, कराची में आप लोगों का गवर्नर क्यों नहीं लगा जबकि आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई? ये तो चीज़ किसी से छुपी ढकी नहीं है कि क्यों नहीं लगा और कैसे नहीं लगा, तो ये सब के सामने ओपन है। लेकिन एक दफा फिर आप हमारी खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे देखने वालों को बताएं कि क्यों नहीं लगा। ये
मैं इस मामले में ना अभी कोई सवाल जवाब देना मुनासिब अभी नहीं आप समझता। यानी कि सेफली प्ले करेंगे। सेफली प्ले करेंगे, वक्त आने पे इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कराची में आपका असल कॉम्पिटिटर कौन है? MQM के या फिर कोई और लोग? पीपल्स पार्टी? नहीं, इस टाइम तो मैं इन दोनों को जमात इस्लामी के मद्दे मुकाबिल नहीं समझता। उसकी रीजन? उसकी रीज़न ये है कि जमात इस्लामी ने जो अपना मौक़िफ़ बताया वो करके भी दिखाया उसने कराची में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कराची में तक अक्सरियत जमात इस्लामी की इसीलिए है कि हम लोगों को लॉलीपॉप नहीं देते या उनसे गलत बयानी नहीं करते। हम पहले काम है फिर आवाम है, पहले काम करके दिखाते हैं फिर आवाम में जाते हैं, ताकि अगर कोई हमसे सवाल करे तो हम उनको जवाब में कह सकें कि हमारा फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, तो इसलिए उधर हम सरखरू हो रहे हैं। ठीक हो गया। काशिफ साहब, A150 में आपकी कारकर्दगी कैसी चल रही है इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी कारकर्दगी से मैं खुद तो नहीं अपनी तारीफ करूँगा, लेकिन मेरी जमात और मेरे जो जमात के अमीर हैं जिन्होंने मुझे टिकट दी या मुझे इस फाइज पर मनसब किया, वो सब मुझसे मुतमईन है कि बच्चा वर्क कर रहा है और अच्छी कारकर्दगी है उसकी, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, अच्छे मैसेज दे रहे हैं। और ये क्या आप, जैसे कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि आप जब वोट लेना होता है तो आप डोर टू डोर आते हैं, और जब आपको हम वोट दे देते हैं उसके बाद आप लोग 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, क्या आप भी ऐसे ही कुछ सिनेरियो बनाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो लोग हैं मेरे इलाके के या मेरे हलके के जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है। काफ़ी टाइम से वो मुझे सियासत में देख रही है और अपनी खिदमत में पा रही है। जब जहाँ भी उनकी कॉल आई है या वो मेरे पास आ जाते हैं या मैं उनके पास चल के चला जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आज मिले तो कल नहीं मिलेंगे, बल्कि इंशाल्लाह अब भी अवाम में हैं तो इलेक्शन के बाद भी अवाम में ही रहेंगे। अच्छा काशिफ साहब, जमात इस्लामी का खिदमत फाउंडेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या आप आगे फ्यूचर में भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आपको कोई इस तरह का प्लान है आप लोगों का बनाने का? जी जी बिल्कुल। आबादी के लिहाज से अगर जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी खिदमत फाउंडेशन की, हम वहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे जमात की तरफ से, ताकि गरीब लोग इससे मुफीद हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी नीयतें बहुत अच्छी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। नीयत का दारोमदार असल में हमारी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। सर, आपका जमात इस्लामी का इंतखाबात के हवाले से कोई पैगाम, कोई उम्मीद नौजवानों को? मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि जमात इस्लामी इस दफ़ा मैदान में आई है पंजाब में, तो तमाम नौजवान एक दफ़ा जमात इस्लामी को मौका दें अपनी खिदमत का, और इंशाल्लाह जमात इस्लामी आपको मायूस नहीं करेगी। बिल्कुल जी। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारी खसूसी ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की खसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन कमीशन के हवाले से। कल आपसे दोबारा मुलाकात की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।